नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर बाजार में एक रिकवरी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। निफ्टी फिलहाल यहां पर 200 अंकों की रिकवरी के साथ 25,750 के करीब बेहद कारोबार कर रहा है, 1.4% की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं 200 अंक ऊपर है फिलहाल, 61,158 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 1.4% की मजबूती यहाँ पर भी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। RIL और मेटल शेयरों पर हम देख रहे हैं दबाव है और हम देख सकते हैं यहाँ पर RIL में लगभग 1% की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मुंबई रेलवे से ऑर्डर मिलने के चलते टेक्समेको रेल करीब 5.5% ऊपर है और 5,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स से करीब यहाँ पर 4.5% दौड़ता हुआ कोचिन शिपयार्ड भी हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ इस वक्त हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप NSE पर भी देखें एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, तो क्लियरली इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1957 यहाँ पर एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं। डिक्लाइंस अगर आप देखें तो 919 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली बाजार में रिकवरी, और ये रिकवरी IT पैक की वजह से आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक कमबैक हमने देखा है इंडेक्स के लेवल पे भी हम देख रहे हैं, क्लोज टू 2% IT इंडेक्स भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स में देखें तो 4% की मजबूती के साथ हमें दिखाई दे रहा है इन्फोसिस, विप्रो लगभग 2.5%, HCL टेक 2.5% की मजबूती के साथ। टेक महिंद्रा में भी हम देख रहे हैं 2% के पार की एक मजबूती पे फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें लोअर लेवल्स पर IT पैक में दिखाई दे रहा है और यही बाजार में काफ़ी हद तक जोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार लूजर्स की भी सूची पर डालेंगे नजर, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। टर्नल लगभग 2.5% टूटता हुआ, ट्रेंट और हिंडाल्को में भी हम देख रहे हैं लगभग 2 से 2.25% की कमजोरी के साथ कारोबार है। मेटल्स क्योंकि आज टूटे हुए हैं, टाटा स्टील आप देखिए, हिंडाल्को आप देखिए, यहाँ पर 2% की कमजोरी दिखा रहे हैं। RIL में भी यहाँ पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन अब आगे बाजार की चाल कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, हमारे साथ राजेश भोसले जुड़ चुके हैं तमाम चर्चा करने के लिए। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और आज देखिए बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी या कमबैक हम कह सकते हैं देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू IT पैक, इंडेक्स 2.5% ऊपर है। तमाम काउंटर्स भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। 25,700 के ऊपर हम देख रहे हैं फिलहाल कारोबार हो रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अब कहाँ पर आप आता हुआ देख रहे हैं? 25,850, 25,900 के लेवल्स। जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली आज एक काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। कल से ही एक अच्छा बाउंस हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो वीकनेस था वो मेजरली बिकॉज ऑफ IT पैक था, एंड आज जो है IT एक अच्छा खासा बाउंस दिखाई दे रहा है। बैंकिंग स्पेस में भी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का अंडरटोन जो है वो पॉजिटिव हुआ है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 25,800 850 के जोन में। लास्ट वीक जहाँ पे एक गैप रह गया था तो वो एक 25,800 850 का एक जोन है। बट जिस तरीके का अब एक ब्रॉडबेस बाइंग दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 25,800 850 जो है क्रॉस हो जाएगा, एंड पॉसिबली 26,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। डिप में हल्का फुल्का अगर डिप आता है तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 25,400 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। एंड अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखें तो 25,200 25,300 के जोन में है, जहाँ पे एक गैप भी है और 200 DMA भी है। तो बायस अभी पॉजिटिव बन रहा है। कोई भी अगर डिप आता है तो उसमें पॉजिटिव व्यू रखिए। चलिए, बाय ऑन डिप्स का बाजार यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा पॉजिटिव बायस। अब बाजार पर फिलहाल मोमेंटम के हिसाब से हमें चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब ऐसे में आपकी आज की कोई कॉल्स होंगी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? कविता जी, अगर आप रिसेंट मार्केट को देखें तो बैंकिंग स्पेस ने काफी अच्छा रिजिलियंस दिखाया है, एंड कल से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। कल के सत्र में प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म कर रहे थे, एंड आज PSU बास्केट में बाइंग दिखाई दे रही है। PSU स्पेस से इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है, एक रेंज में ट्रेड करता है, एंड आज एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इंडियन बैंक यहाँ पे बाय करना है 880 के स्टॉप लॉस के साथ। इन द नियर टर्म लक्ष्य रखने हैं अराउंड 970 के। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है PSU बास्केट से
एनटीपीसी। अगर आप एनटीपीसी देखें तो आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था एंड वीकली में भी एक ब्रेकआउट है, तो आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं 361 के स्टॉप लॉस के साथ। इन द नियर टर्म पोजिशनली एक्सपेक्ट करें कि 379 के जो लक्ष्य जो है एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इंडियन बैंक में खरीदारी की सलाह। 880 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया है, 970 का टारगेट आप बता रहे हैं, और इसके साथ ही एनटीपीसी आपने अगला एक ट्रेडिंग कॉल दिया है जहाँ पर 361 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 379 के टारगेट के साथ आप इसमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं बाय कॉल की। और राइट राजेश जी, अब आगे बढ़ते हैं और चलिए झटपट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख कर लेंगे। और डेफिनेटली जो हेडलाइन बना रहा है वो है इन्फोसिस एंथ्रोपिक के साथ करार हुआ है टेलीकॉम के लिए, एआई सोल्यूशन डेवलप करेगी यहाँ पर कंपनी, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं इन्फोसिस के। स्टॉक आप देखिए क्लोज टू 4% फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है। और राजेश जी, ऐसे में अभी मेरे ख्याल से कहानी की शुरुआत ही है, एक एक करके हम ऐसे टाइप्स की बहुत सारी हो सकता है आने वाले समय में खबरें देखें। लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली आईटी का बहुत पॉजिटिव है ही, अगर कोई निवेशित है फिलहाल, खासतौर से अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें। बट उसमें भी अगर पूरे में लार्ज कैप आईटी के पैक की बात करें तो इन्फोसिस उसमें कितना अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस और लेवल्स के हिसाब से? जी कविता जी, डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है रह सकता है इन द नियर टर्म, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ऐसे ही जो पैनिक मोड्स आते हैं कोई भी सेक्टर में, तो ऐसे जो क्वालिटी स्टॉक्स होता है उनमें ऐड करना होता है। तो वही चीज़ हुआ है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ये जो रिसेंट क्रैश या फिर रिसेंट पैनिक सेल ऑफ है, यही एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो कोई व्यू नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप देखें तो 1300 के आसपास एक मल्टीपल लोज है। अगर आप 2024 से ही देखें तो 1300 के आसपास का सपोर्ट है, एंड एक्सपेक्टेड कि यहाँ से जो मूव है 1500 तक आ सकता है। चलिए, 1500 तक के मूव्स यहाँ पर पॉसिबल हैं जो कि इन्फोसिस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप आईटी स्टोरी पे थोड़ा सा और बैंक करना चाहते हैं, लेकिन व्यू आपको लॉन्ग टर्म रखना होगा, डेफिनेटली उसमें लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस जो है एक आपके लिए चॉइस हो सकता है। जाइडस लाइफ अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और कंपनी ने प्रीपेयर ओपेप डिवाइस लॉन्च किया है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर हो इस उद्देश्य से इस सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया गया है। लेकिन स्टॉक पर दबाव फिलहाल आधे % की कमजोरी 90655 के लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं। आप कितने बुलिश होंगे जाइडस लाइफ पर? कविता जी, पेप के स्टार्ट से ही स्टॉक जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप ऊपर के लेवल्स पे अगर आप देखें तो 925 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ पे 89 ये में है और मल्टीपल टॉप्स है। तो अब भी फिलहाल मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे वेट कीजिए, बट आने वाले दिनों में जब भी ये 925 के ऊपर एक सस्टेन क्लोजिंग देता है तो पॉसिबली फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 1000 लेवल्स। तो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना होगा, बट जिनका ऑलरेडी लॉन्ग है तो स्टॉक एक बॉटमिंग आउट के संकेत दे रहा है। फेब में एक बुलिश गैप रह गया था अराउंड 880 के आसपास, तो 880 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड जिनके लॉन्ग्स है तो होल्ड रखिए, एंड फ्रेश लॉन्ग्स के लिए 925 क्रॉस करने का वेट कीजिए। 925 एक काउंटर है जाइडस लाइफ में जो कि आप क्रॉस करने का वेट कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई की बात करते हैं, जहां पर फ्लाइंग व्हील्स के साथ करार किया है कंपनी ने, और क्लियरली यहाँ पर अगर हम देखें खबरों के लिहाज से भी स्टॉक में मोमेंटम फिलहाल आधे % मजबूती का है, लेकिन पिछले 5 दिनों के ट्रेड में अगर हम देखें 4.5% की कमजोरी भी हमने आती हुई देखी है, और स्टॉक जो है 17 फरवरी के आसपास हमने देखा है 1043 तक के लेवल्स पर भी टूटा है, लेकिन उसके बाद एक रिबाउंड हुआ था राजेश, जहाँ पर हमने लगभग 1100 तक के लेवल्स भी देखे थे, लेकिन उसके बाद फिर कमजोरी। कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक के मूवमेंट को? जी देखिए, एक रेंज बाउंड स्टॉक है। जैन में डेफिनेटली जैसे आपने हाईलाइट किया एक अच्छा खासा बाउंस आया है, एंड उस बाउंस को अभी फिलहाल रिट्रेस कर रहा है। अभी फिलहाल अगर किसी के लॉन्ग्स होंगे तो होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे ऑन
फर्स्ट ऑफ फेब एक ओपन मारूबुजो कैंडल बना था, तो उसका सपोर्ट जो है अराउंड 1000 लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो 1000 का इमीडिएट सपोर्ट रखिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1120 के आसपास, जो रिसेंट हाइज भी है। 1120 क्रॉस करता है तो इसमें एक स्ट्रक्चरल रिवर्सल आ सकता है। तो पहले 1000 का स्टॉप लॉस, 1120 का टारगेट, 1120 के बाद पॉसिबली 1230 के भी जो अपसाइड है ओपन अप हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल स्टॉक जो है 2% के पार की मजबूती दिखा रहा है आज के ट्रेड में। दरअसल सब्सिडियरी एसीएक्स ने नवी मुंबई पावर ट्रांसमिशन की स्थापना कर दी है और साथ ही सॉवरेन एआई इंफ्रा में भी 100 बिलियन निवेश की योजना का ऐलान भी किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग हो, सॉवरेन क्लाउड में जो है निवेश की योजना इसके चलते बनाई जा रही है। फिलहाल 2.5% ऊपर है और डेफिनेटली यहाँ पर एक खबरों का मोमेंटम बना ही हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में आधे % तक का एक मूव हमने देखा, लेकिन बीच में एक डिप जरूर आया राजेश, जहाँ पर हमने लगभग 2100 के आसपास के लेवल्स देखे हैं। बताइएगा क्या करना होगा, फिलहाल कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी? आज देखिए, लास्ट 6 मंथ से ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहा है, बट फेब के स्टार्ट से एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। 1800 से स्टॉक अभी 2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लोअर लेवल से डेफिनेटली बाइंग देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक जैसे आपने हाईलाइट किया 2100 का लेवल, तो 2100 के लेवल्स के आसपास एक हायर बॉटम बना है। तो एज लॉन्ग 2100 होल्ड करता है, व्यू को पॉजिटिव रखिए। पहला जो इसका टारगेट होगा वो होगा 200 डीएमए का 2300, उसे क्रॉस करना काफ़ी क्रूशल होगा क्योंकि मल्टीपल टॉप्स भी है। तो पहले 2300 का टारगेट रहेगा 2100 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टीजीआई ग्रुप के साथ साझेदारी हुई है और नाइजीरिया के टीजीआई ग्रुप के साथ जो है ये साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही है। टीजीआई ग्रुप जो है उसके साथ मेजॉरिटी ओइंडेड जॉइंट वेंचर जो है कंपनी बनाएगी। फिलहाल तो डेफिनेटली निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये शामिल है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट आपको कैसे दिखाई दे रहा है? टेक्निकली चार्ट में फ्रेश बाइंग और पोजिशनल व्यू कैसे बनाया जाए? जी, आज थोड़ा सा स्टॉक अंडर प्रेशर में है, बट अभी भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ये जो बाउंस हुआ है 200 डीएमए से, तो फिलहाल के लिए व्यू पॉजिटिव रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 1380 से 1400 के आसपास का सपोर्ट है। पहला जो है 1500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 1550 1580 भी देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखा जा सकता है। राइट, चलिए ये राय रिलायंस में बनती हुई, लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर और बातचीत करेंगे राजेश के साथ, और मुनाफे के ऑप्शन के लिए हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी एक्सपर्ट राय आपके लिए। बने रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट, और इसमें हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत कर रहे हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान हैं जो तमाम स्टॉक्स पर आपको राय भी दे रहे हैं। राजेश, अगला स्टॉक हमारा होगा कोचिन शिपयार्ड, और रक्षा मंत्रालय ने दरअसल यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर का जो क्वांटिटी है लगभग 5000 करोड़ की है। इंडियन नेवी के लिए 5 सर्वे वेसल्स के लिए ऑर्डर मिला है कंपनी को, और डेफिनेटली स्टॉक 4% के पार की मजबूती, ऑलमोस्ट 4.5% हम देख रहे हैं अप मूव में दिखाई भी दे रहा है। बताइएगा इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म होल्ड या फ्रेश बाइंग के लिए भी सलाह? जी देखिए, ओवरऑल लास्ट 3-4 महीने से कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली 1400 जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जनरली 1400 के लेवल से स्टॉक जो है बाउंस करता है। आज भी गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर रहा है, बट जिनके लॉन्ग से होल्ड रख सकते हैं 1400 का, 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड में पहला जो क्रूशल रेजिस्टेंस है वो होगा अराउंड 1660 का, जो रिसेंट बाउंस आया था फेब में, तो वहीं पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया था, एंड वहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है 1400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। 1660 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसे क्रॉस करता है तो मेजर एक टर्न अराउंड स्टॉक में हो जाएगा, जिसके बाद पॉसिबली 2000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में है,
बट जिनके ऑलरेडी है वो होल्ड रख सकते हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही 1660 का लेवल का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और टेक्स मैको रेल की बात करते हैं। और मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन से लगभग 219 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। सिग्नलिंग के लिए ये ऑर्डर है। आप देखिए 5.5% मजबूत है। आज के ट्रेड में भी 117 रुपये 13 पैसे के भाव पे कारोबार हो रहा है। टेक्स मैको रेल पे आप कितने बुलिश होंगे? देखिए ये भी एक सिमिलर काउंटर है, कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। ब्रॉडर मार्केट्स अगर आप देखें तो निफ्टी ऑल टाइम हाइक्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट ये ऑफ ऑल टाइम 52 वीक क्लोज के आसपास है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे तो 110 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिनके लॉन्ग्स है उन वो होल्ड रखिए, फ्रेश लॉन्ग जो है अवॉइड करने चाहिए। नियर टर्म में अराउंड 135 140 आते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स को रीअसेस कीजिए। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो एक बार के लिए 135 140 के आसपास एग्जिट कीजिए। चलिए, एम्बेसी डेवलपमेंट हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक, और इनको अपने अलीबाग के प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर रेरा से मंजूरी का इंतज़ार था, जो कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। 400 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए जो है मंजूरी रेरा से आती हुई दिखाई दे रही है। 1.5% ऊपर है एम्बेसी डेवलपमेंट। फिलहाल टेक्निकली चार्ट्स पे कितना वेल प्लेस्ड होगा ये? जी देखिए एक बाउंस बैक है। हमने जैन के एंड में देखा था वीकली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग बना था एंड उसके बाद उस गेन को अभी भी सस्टेन कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है। तो अभी फिलहाल कोई मेजर अपसाइड नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 के आसपास का सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 73 75 के रेजिस्टेंस है। तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे, 73 75 आता तो एक बार वहाँ पे पोजीशन को लाइट कीजिए। आरईसी हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक। विशाखापट्टनम में नई सब्सिडरी शुरू करने की, आंध्र प्रदेश में ट्रांसमिशन इंफ्रा के लिए सब्सिडरी जो है वो बनाई जाएगी। और क्लियरली यहाँ पर विशाखापट्टनम में जो नई सब्सिडरी शुरू होने को मंजूरी थी वो मिलती हुई अब दिखाई दे रही है। ट्रांसमिशन इंफ्रा के लिए जो है काम होगा आंध्र प्रदेश में, जो कि सब्सिडरी का मुख्य रोल होगा। फिलहाल 1% का अप मूव 357.80 के लेवल्स। आरईसी आपके कितने फोकस में होगा? कविता जी ये स्टॉक जो है न्यूज़ में रहा है रिसेंटली एंड काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स जो है देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल सपोर्ट से ये घूम रहा है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है यहाँ से 375 380 लेवल जो है आरईसी में देखने को मिल सकता है, तो बायस पॉजिटिव है अभी फिलहाल के लिए आरईसी में। पॉजिटिव है, बने रहें, ये सलाह आपको दी जा रही है। HFCL को लेकर आएंगे स्क्रीन पर। ये हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। फिलहाल के ट्रेड में लगभग 4.25% मजबूत। कंपनी और सब्सिडरी को लगभग 60 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अप मूव अच्छा, क्या कहेंगे आप? और डेली चार्ट में एक डबल बॉटम एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कई समय के बाद आरएसआई जो है 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड 89 ईएमए के ऊपर भी प्राइस काफ़ी दिनों के बाद सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है एंड एक्सपेक्टेड है ये पॉजिटिव मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 80 लेवल्स, तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है अराउंड 67 के आसपास, तो 67 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक जो है 80 लेवल्स तक अप मूव जो है एक्सटेंड कर सकता है। सेल की ये चाल पर आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं और ल्यूपिन की बात करते हैं। और ल्यूपिन को यहाँ पर एक एग्रीमेंट की खबर, जहाँ पर कनाडा में डेस्ला फ्लेक्स की सप्लाई के लिए जो है करार हुआ है। और साथ ही डिप्रेशन की दवा है डेस्ला फ्लेक्स, जिसके लिए ये करार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा, अब फार्मा पैक में 1% की मजबूती ल्यूपिन में दिखाई दे रही है। इसका तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फार्मा स्पेस में एक बाइंग देखने को मिल रही है एंड अगर आप हैवी वेट फार्मा काउंटर्स देखें तो उसमें लुपिन एक आउट परफॉर्मर रहा है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली भी ये अराउंड 2200 के आसपास जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, बट उसके ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग
एक ब्रेकआउट है, तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए। पॉसिबली स्टॉक जो है अगर एक 6 महीने से 7 महीने का एक पोजीशन रखते हैं तो यहाँ से 2500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखिए तो 2150 के आसपास बंच ऑफ एवरेजेस है, तो वो स्टॉप लॉस रखिए। एंड पोजिशनली अगर व्यू रखते हैं तो 2500 का एक मूव जो है लुपिन में देखने को मिल सकता है। चलिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करते हैं। 20 फरवरी को क्यूआईपी या राइट्स इशू से फंड जुटाई जाएगी, ये खबर आती हुई, लेकिन फिलहाल आधे % की कमजोरी। स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड, आप कैसा मूवमेंट देख रहे हैं? जी डेफिनेटली काफ़ी रेंज बाउंड है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। नीचे में 250 और ऊपर में 270, ये 20 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई फ्रेश पोजीशन ऐड करनी होगी तो वो होगी और अबाउट 270, जो इसका 50 एम में भी है। 270 के बाद पॉसिबली स्टॉक जो है एक मूव आ सकता है टूवर्ड्स 285 लेवल्स तक। तो अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। आगे आने वाले दिनों में 270 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, इसी के साथ स्टॉक फटाफट को भी यहीं समाप्त करना होगा। समय हमारा समाप्त हुआ। शुक्रिया राजेश जी, आप जुड़े और दर्शकों को आज सलाह दी, मार्गदर्शन दिया स्टॉक स्पेसिफिक चाल के लिए। थैंक यू। और एक छोटा सा ब्रेक हम भी लेंगे। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहे।